अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री की फिजिक्स फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अच्छा, इससे पहले वो कहते हैं चैप्टर 9 सॉरी ग्रेड 9 में 9th क्लास में आप लोग बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को पढ़ चुके हैं। वो यहाँ पे इसको दोबारा री एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रहा है कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास बेस यूनिट्स में। बेस यूनिट्स को बच्चे फंडामेंटल यूनिट्स भी बोला जाता है और दूसरा होता है ड्राइव यूनिट्स। अब इन दोनों को सिंपलिफिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहते हैं जो बेस यूनिट्स होते हैं ना हमारे पास, ये फिक्स होते हैं, ये फंडामेंटल होते हैं, मतलब ये इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ड्राइव यूनिट्स ऐसे होंगे जिनको ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें ड्राइव करना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है। अगेन जो बेस यूनिट्स होते हैं इनको किसी दूसरे यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये खुद बेसिक होते हैं। और ड्राइव यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में ड्राइव किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमारे पास ना बेस यूनिट्स 7 बेस यूनिट्स है जिनको हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर दिया था। 7 फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को, उनके यूनिट्स को हमने नाम दिया था कि ये बेस यूनिट्स है। और हमारे पास उसके अलावा बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या होंगे, हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होंगे। तो आसान अल्फाज में बेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरे कैलो यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, वो खुद ब खुद बेसिक होते हैं। ड्राइव्ड ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको दूसरे यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इनको ड्राइव किया जाता है। और हमारे पास बेस यूनिट्स जो होते हैं वो 7 होते हैं, या ये 7 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इनके जो यूनिट्स होते हैं ना बच्चे, इनको बेस यूनिट्स बोला जाता है। ये इनके यूनिट्स और ये इनके सिंबल्स हैं, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट है ना वो स्टैंडर्डाइज करवा दिया गया, ऐसे यूनिट है मीटर। टाइम का हमेशा सेकंड, मैथ्स का केजी, ये इनके ऐसे यूनिट्स हैं, ठीक है। ये बेसिक यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं, इनको किसी दूसरे यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये बेसिक है, लेंथ का मैथ्स ही है, टाइम का सेकंड ही है, मैथ्स का केजी ही है, टेम्परेचर का केल्विन ही है। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो आपने आपके फिंगर टिप्स पे रखनी है, ठीक है। ये बेसिक यूनिट्स आएंगे। इन यूनिट्स के अलावा बाकी किसी भी क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो एक्सेलरेशन है, चाहे वो फोर्स है, तो किसी भी क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास इसके अलावा क्या होंगे, ड्राइव्ड होंगे। तो ये बेसिक है। और किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे ना फिजिकल क्वांटिटीज के, वो इन बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, इनके यूनिट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि बेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, ठीक है, जिनको किसी दूसरे यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ या उनके यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको ड्राइव किया जाता है, जिनको इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ड्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन वही चीज़ कर रहा है कि ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, कि ड्राइव यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स। और इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, जब आप बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइव यूनिट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, बेसिक यूनिट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो ड्राइव यूनिट्स फाइंड आउट करेगा। तो आपने ये डिफरेंस अपने माइंड में रखिएगा। बेस यूनिट्स, या उसको मैंने आपको वही बोल दिया, बेस क्वांटिटीज़ या बेस यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ है और ये इनके यूनिट्स है, तो इनको बेस यूनिट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस माइंड में यही रखिएगा कि जो बेस यूनिट्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उनको किसी दूसरे यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ड्राइव ऐसे होते हैं जिनको ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ड्राइव कैसे किए जाते हैं, वो चाहे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं बेसिक यूनिट्स के, या डिवीजन की फॉर्म में होते हैं। तो लाइक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फोर्स है, हम लोग फोर्स का ऐसे यूनिट भी लिखेंगे और इसका यूनिट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स का मतलब क्या है, ये 7 जो यूनिट्स है ना हमारे पास इन यूनिट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैथ्स केजी की फॉर्म में एंड सो ऑन, मीटर सेकंड की फॉर्म में, ठीक है। तो उसको फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, हम लोग लिखेंगे ये फोर्स हमारे पास एक क्वांटिटी है, इसका यूनिट लिखना चाह रहे हैं ऐसे यूनिट भी, ठीक है, और बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी। हमारे पास फोर्स है, फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम ए के, मास और एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बच्चे, वेलोसिटी ओवर टाइम के। अब वेलोसिटी फर्दर अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम, नीचे टू टाइम टाइम आ जाएगा, एक तो टाइम ऑलरेडी है और दूसरा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस और नीचे टाइम टू टाइम आ जाएगा। अब ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक मैंने ये आपको दिखाया भी हुआ था कि ये हमारे पास आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये सारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। उसमें मैस आ रहा है, उसमें हमारे पास लेंथ डिस्टेंस आ रही है और टाइम आ रहा है, तो ये तीनों क्या है हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इनके यूनिट्स की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो मैस की जगह हम क्या लिख देंगे, केजी लिख देंगे। डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। और टाइम की जगह ये डिनोमिनेटर में है तो सेकंड स्क्वायर लिख देंगे।
जो इसका इससे यूनिट वैसे हमारे पास वो न्यूटन है, अगर इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखा जाए तो ये केजी पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमने एक यूनिट, एक फिजिकल क्वांटिटीज जो डिराइव्ड क्वांटिटी थी, मैंने कहा था आपके पास ये 7 क्वांटिटीज जो हैं ये बेसिक हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी क्वांटिटी होगी वो ड्राइव्ड होगी। अब हमने एक ड्राइव्ड क्वांटिटी थी उसका यूनिट लिखा है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं तो एमसीक्यू में आ जाता है। इसके अलावा वो एक और एग्जांपल दे रहा, कहते हैं हमने वर्क का लिखना है यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, वो देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब वर्क किससे डिफाइंड होता है बच्चे? वर्क डिफाइंड होता है, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना वर्क का, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिखना है तो हमने इसका एसए यूनिट की फॉर्म में लिखना है, और एसए यूनिट लिखेंगे और वो किस तरह से बेस यूनिट्स के इक्वल है वो हमने लिखना है। तो मैंने फार्मूला को ओपन करके लिख दिया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसी इक्वल होता है? वही अगेन फोर्स होता है हमारे पास एम ए के इक्वल होता है, मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो मास और एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें और डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से आ जाएगा। मास उसी तरह से आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी अगेन किसके इक्वल होता है बच्चे? वेलोसिटी हमारे पास होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस ओवर डी या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। ठीक है, अब ऊपर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, ये वेलोसिटी की जगह है। ठीक है, ऑलरेडी एक टाइम नीचे था तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखें ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऑलरेडी एक दफ़ा टाइम था लेकिन जब आपने वेलोसिटी की जगह पुट ऑन की तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गया, नीचे 2 टाइम हो गया, एक टाइम पहले और एक टाइम ये वाला, टाइम स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए ऊपर डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम नहीं हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी क्वांटिटीज क्या है? ये अब बेस क्वांटिटीज हैं। ये देखें इसमें बेस क्वांटिटीज है, इसमें मास भी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट बच्चे लेंथ को बोलते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है और टाइम भी है। तो ये बेस क्वांटिटीज है और इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बेस यूनिट्स की फॉर्म में हम लिख देंगे, मास का यूनिट क्या होगा? केजी होगा, और डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा, और टाइम का सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमने यूनिट लिखा, ये तो इसका ऐसा यूनिट है जाउल, और अगर हमने यहाँ पे इसको किस में फॉर्म में लिखा है? इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसी तरह से वो यहाँ पे कह रहा है कि ये डिफरेंट हमारे पास क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, फोर्स है, वर्क है, हमने फोर्स का भी यूनिट निकाला, हमने वर्क का निकाला। इसी तरह से कहता है पावर का, प्रेशर का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो इनके यूनिट्स हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट्स हैं, और ये इनके ऐसे यूनिट्स के सिंबल हैं, लेकिन ये यूनिट्स को लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, लाइक हम पावर का फार्मूला अगर देखें तो पावर का फार्मूला क्या होता है? हम लोग पावर का फार्मूला पढ़ते हैं ना, पावर इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, डब्ल्यू बाई टी पढ़ते हैं। ठीक है, वर्क डन का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन का अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये फार्मूला निकाला हुआ है, वर्क डन का बेस यूनिट्स की फॉर्म में फार्मूला क्या है? केजी मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वर्क डन का लिए निकाला था ना। ठीक है, अब वर्क डन के इसी फॉर्मूले को हम किससे मजीद डिवाइड कर देंगे? सेकंड के साथ, तो सेकंड डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड क्यूब नहीं हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर मीटर सेकंड क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अब हमारे पास अगर वैसे इसका यूनिट देखें उस तरह से, तो हमारे पास टाइम है, दोनों साइड्स पे टाइम का और डिवाइड करेंगे ना अगर पावर का, तो जॉल ओवर टाइम आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा जॉल पर सेकंड आ जाएगा, तो ऐसे यूनिट इसका क्या आएगा? जॉल पर सेकंड। ये हमारे पास किसका यूनिट आ गया? पावर का। अगर इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करना चाहें प्रेशर का, प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर मुझे फोर्स का फार्मूला पता है और हमारे पास एरिया का पता है, तो हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिख सकते हैं। पहले तो इसका एसआई यूनिट देखते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चे? न्यूटन होता है। ठीक है, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जिजे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स देखा जाए, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स में देखना चाहिए तो वो कैसे होगा बच्चे? फोर्स का हमारे पास यूनिट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स? ये भी अभी हमने फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया? ये देखें, ये वाले में फाइंड आउट किया। फोर्स का हमने फाइंड आउट किया, फोर्स का फॉर्मूला लगाया एम ए, वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड सो ऑन, तो ये केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या निकाला? फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे पुट ऑन कर दें। फोर्स का यूनिट हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स क्या आया? इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हमारे पास ये आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फोर्स का हमने फाइंड आउट किया अभी 2 मिनट पहले कि हमारे पास क्या है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है बच्चे? डिस्टेंस क्या होता है? जब आप दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एरिया कैसे लिया जाता है? जब दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं,
मोस्ट कॉमनली अगर हम बॉक्स की बात करें तो लेंथ को जब आप हाइट से मल्टीप्लाई करें, हाइट को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करें या किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए ये डिनोमिनेटर में है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में नहीं हो जाएगी, ये पावर -2 हो जाएगी और इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब +1 है। तो -2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kg। हमारे पास मीटर स्क्वायर ऊपर गया, -2 हो गया, -2 में से 1 निकाला तो हमारे पास मीटर -1। ठीक है, मीटर इनवर्स और पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये में हमारे पास -s2 आ जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास इसी चीज़ को फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो kg मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स पर मीटर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज है आपके पास, यहाँ पे मैंने बेस क्वांटिटीज यहाँ पे डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो बेस क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। आपसे वो कहते हैं चार्ज का मालूम करें। चार्ज कैसे डिफाइन होता है, पहले तो करंट डिफाइन की जाती है ना। करंट हमारे पास कैसे डिफाइन की जाती है, करंट डिफाइन की जाती है एज आई इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, सॉरी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चार्ज ओवर टाइम। आपसे कहते हैं आपने चार्ज की फाइंड आउट करनी है, तो बच्चे चार्ज यहाँ पे इसी तरह से रहने देंगे, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास किस तरह से आ जाएगा, Q इज इक्वल टू IT आ जाएगा। ठीक है, मतलब करंट और टाइम का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब करंट और टाइम का प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसका यूनिट्स भी लिखते हैं। करंट का यूनिट हमारे पास अकॉर्डिंग टू बेस यूनिट क्या है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू बेस यूनिट एम्पेयर है, और हमारे पास टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये आ जाएगा एम्पेयर सेकंड। वैसे अगर इसका ऐसे यूनिट देखें तो वो कूलम होता है। तो ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू में हमारे पास आ जाते हैं। इनके यूनिट्स ऐसे यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं। आपका मेन काम क्या है, आपने इन 7 यूनिट्स को, बेस यूनिट्स या इन क्वांटिटीज़ को याद रखना है। इन क्वांटिटीज़ को याद रखना है कौन सी बेस क्वांटिटीज़ है, और इनके यूनिट्स को याद रखना है। ठीक है, आप पहले मेक श्योर कीजिएगा बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन याद कर लेंगे। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ड्राइव जो है वो डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली 7 होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और 7 ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज़ होते हैं और इनके यूनिट्स क्या होते हैं। ये 7 मैंने आपको क्वांटिटीज़ दिखा दी हैं और इनके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और ये अनलिमिटेड होते हैं, इसमें वेलोसिटी भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी उसके इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी इसके अंदर होंगी। ठीक है, मतलब इन 7 यूनिट्स के अलावा सारे यूनिट्स होंगे। आगे आपके पास ये जो टॉपिक है इसमें ये एमसीक्यू में आ सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आपके पास वर्क डन का फॉर्म यूनिट निकालें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली शॉर्ट में और एमसीक्यू में। ठीक है, टॉपिक लाइक ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, कि आपने फोर्स का, वर्क का, पावर का, प्रेशर का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का, सबके यूनिट्स लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो ये जो आज हम टॉपिक ड्राइव किया ना, इन सब के यूनिट्स को कह रहा है ड्राइव करके दें। फोर्स का, वर्क का, पावर का, प्रेशर का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। फोर्स का आपके पास यहाँ पे ड्राइव हुआ हुआ है। ठीक है, ये फोर्स का ड्राइव हुआ हुआ है, वर्क का ड्राइव हुआ हुआ है, आपको मैंने पावर का भी ड्राइव करवा दिया है, प्रेशर का भी ड्राइव करवा दिया और इलेक्ट्रिकल चार्ज का भी ड्राइव करवा दिया। जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज का मैंने ये ड्राइव करवाया, प्रेशर का मैंने आपको ये ड्राइव करवाया, पावर का इससे पहले करवाया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मजीद कुछ पूछ रहा हूँ मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।